भास्कर राव रोकड़े ने दिग्विजय सिंह पर किया सीधा हमला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भास्कर राव रोकड़े ने बताया कि कांग्रेस सरकार गिरने का कारण सिर्फ दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और इन्होंने कमलनाथ के आसपास अपने आदमी लगा दिए थे। इस कारण तालमेल सही नहीं बन पाया और सरकार गिर गई। इन्हीं की वजह से रोकड़े जी का प्लान फेल हो गया, वरना 2024 में 14 कांग्रेस पार्टी के सांसद होते। देखिए एक मुलाकात भास्कर राव रोकड़े के साथ। एसके मालवीय की विशेष राजनीति पर चर्चा, दिग्विजय और कांग्रेस को लेकर देखिए बड़ी दिलचस्प कहानी रोकड़े की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं एसके मालवीय और आप देख रहे हैं S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है S24 में। और आपने कुछ राजघरानों की बात की है, तो आप नहीं चाहते कि राजघराने राजनीति में रहे? देखिए, देश जब स्वतंत्र हो गया तो अब राजघरानों की क्या जरूरत है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सामान्य औसत परिवार के लोग आए, वो राजनीति करें, वो कम से कम आम लोगों की बात समझेंगे। और जब आम लोगों की बात समझेंगे तो आम लोगों के मुद्दे संसद में उठेंगे और संसद में आम लोगों के अनुकूल कानून बनेगा, प्रावधान होंगे, देश का विकास होगा। चलो, आपने संपत्तियों को सरकार के हवाले करने की बात कही। भैया, आप लोग समझने की कोशिश तो करिए कि देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले इन राजा महाराजाओं की संपत्ति नहीं थी, अंग्रेजों की संपत्ति थी। अंग्रेजों के नियंत्रण में ये काम कर रहे थे। ये केवल एक रेजिडेंट के रूप में काम कर रहे थे। रेजिडेंट इनके ऊपर हालांकि बैठाया गया था, लेकिन ये भी सही मायने में रेजिडेंट के ऊपर कुछ भी नहीं थे। ये कोई शासक नहीं थे। लेकिन ये तो शासक थे ना। अरे कुछ भी नहीं है, ये पदेन शासक थे। इनके ऊपर बैठे थे, रिमोट से काम कर रहे थे, अंग्रेज काम कर रहे थे। अब संपत्ति पूरी अंग्रेज सरकार की थी। जब हमने अंग्रेजों को हरा दिया, आम लोगों ने हराया ना, जब हमने अंग्रेजों को हरा दिया तो ये जो संपत्ति अंग्रेजों की थी वो हमारी हो गई। इन राजघरानों कहां से हुई? तो फिर कांग्रेस सरकार ने अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? देवी श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन राजघरानों को औकात बताई। ये कांग्रेस वर्तमान जो है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा नई रचना थी। पुरानी रचना जरूर थी इतने साल पहले की, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको नया रूप दिया था। तब तक उससे पहले बैंकों पर जो नियंत्रण था वो हटा दिया राजघरानों से, खदानों पर अधिकार नियंत्रण था वो हटा दिया, प्रिवी पर से बंद कर दिया। और वो चाहती थी महलों से इनको निकाल दो, वो नहीं हो पाया। अभी भी तो लोग महलों में ही रहते हैं, तो अब करना पड़ेगा ना। जब अरे मित्र, जब जागो तब सवेरा। 2014 से पहले तक तो हमारी सरकार थी, तो 2014 से पहले तक क्यों नहीं करवाई? 2014 के पहले सम्यक अभियान नहीं आया था, अब सम्यक अभियान आया है। आप तो थे ना उस टाइम? जी, मैं 2015 से राजनीति के क्षेत्र में आया हूं सामने। 2015 तक मीडिया में ही था, बड़े बड़े अखबारों में संपादक पद पर रहा हूं, किताबें लिखा हूं, तब भी विचार मेरे इस रूप में आते गए। उसके बाद में कांग्रेस के लिए प्लान बनाने लगा 2015 से। 2018 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के लिए इलेक्शन प्लानिंग मैंने किया और दोनों राज्य में सरकार बनी। कुछ कमजोरी मध्य प्रदेश में रह गई नेताओं के खींचतान के कारण। 45 टिकटें गलत दी गई 2018 में, उसके कारण से हमारा पूरा मैंडेट नहीं मिल पाया था। लेकिन 2018 में सरकार बनी, लेकिन किसी कारण बस हमारे सरकार को नहीं चला पाए कमलनाथ जी, उसकी क्या वजह? दिग्विजय सिंह जी ने काकस ऐसा बना लिया था कि उसके आगे कुछ सूझ नहीं रहा था। दिग्विजय सिंह के कारण सरकार गिरी। लेकिन सर, बहुत बड़े प्लानर है कमलनाथ जी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल है, बहुत बड़े नेता है, इसके बाद भी अपनी सरकार को नहीं बचा। उनकी नेतागिरी, उनकी प्लानिंग पूरी उस काकस के आगे फीकी पड़ गई। मतलब कि राजा कोई और था, सिर्फ रिमोट कंट्रोल थे कमलनाथ जी। नहीं, कमलनाथ रिमोट कंट्रोल नहीं थे। विकास के मामले में सेल्फ डिसीजन पावर सब कुछ था, लेकिन वे कूटनीतिज्ञ नहीं बन पाए। कूटनीति में महारत दिग्विजय सिंह को हासिल है और राजनीतिज्ञ भी बहुत अच्छे नहीं है कमलनाथ एक विकास पुरुष के रूप में काम जरूर कर सकते हैं, विकास के प्रति उनकी सोच अच्छी है, लेकिन उसके अलावा राजनीति के मैदान में वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अभी उनका किला ढह गया, क्या वजह है? देखिए, वो एक अलग विषय है। वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं, ये उहापोह की स्थिति बनी और उसके कारण वो हार गए। मतलब कहने का मतलब है कि बीजेपी से मिल गए और चुनाव सही से नहीं लड़ता। देखिए, मिलना नहीं मिलना इस टाइप के आरोप मैं न कभी लगाया हूँ न लगाऊंगा। दिग्विजय सिंह को भी 2 बार मौका दिया गया सांसद के चुनाव में, लेकिन
दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। राजगढ़ की जनता बधाई की पात्र है कि कम से कम उन्होंने राजघरानों को तो आगे नहीं बढ़ने दिया। सवाल यह है, कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, हम लोग भी अगर कहें तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस में अगर राजघराने हावी हो जाएंगे तो आम लोग कैसे सामने आएंगे? लेकिन राजघराने तो अभी भी हैं, बीजेपी की सरकार में भी राजघराने काम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के इतिहास में जाना चाहेंगे तो बीजेपी के पास में राजघराने रहे हैं, तब भी रहे हैं, अब भी हैं। करपात्री महाराज के टाइम में राम राज्य परिषद थी, तब भी वो राजघराने उनके साथ में जुड़ जाते थे। वो पहले से जुड़े हैं। उनके बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वो पूर्ण रूपेण सामंतशाही है। देखिए, आपके सारे कांग्रेस के जो नेता थे, जो पार्टी को जिता सकते थे, जो सरकार बना सकते थे, उनको आपने तवज्जो नहीं दी और वो जाकर बीजेपी से मिला। हाँ, वो दिग्विजय सिंह जी के कारण इनने एक काकस बनाया था, जो हारने लायक लोग थे उनको जीतने वाले बताया, प्रस्तावित किया। और वो अलवर के राजा जो हैं, राजघराने के सदस्य जितेंद्र सिंह जी जब यहाँ के प्रभारी बन के आए, पहले स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे विधानसभा चुनाव के टाइम, तब भी दिग्विजय सिंह के लोगों ने खूब प्रचारित किया, अब तो स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष अलवर का राजा बन गया है, दिग्विजय सिंह को रिश्तेदार है, मनमानी चलेगी उन्हीं की, वो जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगी। ये प्रचारित उस समय किया गया था। फिर उसके बाद में वो महासचिव बन गए, प्रभारी बन गए मध्य प्रदेश के, और जाकर के राघवगढ़ में एक दिन रुक गए। जैसे ही राघवगढ़ में रुके, पूरे प्रदेश में चर्चा फैलाई गई कि अब तो प्रदेश की राजनीति राघवगढ़ के किले से चलेगी। और मित्रों, हमने 7 फरवरी 2024 को गांधी भवन में आयोजित गुरुदेव की पाठशाला के कार्यक्रम अवसर पे कहा था कि हमने 29 लोकसभा क्षेत्र के लिए प्लान तैयार किया है। चुनाव जीतने योग्य कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, यदि उनको टिकट दी जाती है, उस प्लान के अनुरूप काम किया जाता है, तो 29 में से 14 सांसद कांग्रेस के निर्वाचित होंगे। जब ये लिस्ट सामने गई तो दिग्विजय सिंह ने वहां पर घेराबंदी किया, और तो और मेरे लिए अपमानजनक शब्द वहां स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भी उन्होंने कहा, और जो लोग चुनाव जीतने लायक थे उन सब की टिकट काट दी गई। यहाँ पर उदाहरण है, मेजर जनरल श्याम सुंदर श्रीवास्तव की टिकट काट दी गई। उनको चिंता थी कि मैं 3.25 लाख मतों से भोपाल से हारा हूँ 2019 में, अगर कोई आदमी आ गया और चुनाव जीत गया तो मेरी नेतागिरी का क्या होगा, इसलिए उन्होंने उसको भी टिकट नहीं मिलने दिया। एक से एक हमारे योगेंद्र तोमर मुरैना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने लायक थे, ग्वालियर से चुनाव जीतने लायक थे, नहीं जीते। वहां एक राजीव शर्मा आईएएस थे, वो ग्वालियर से चुनाव जीत जाते, हमने प्लान दिया था, उनको उन्होंने टिकट नहीं दिया। यदि उनको टिकट दी जाती तो फुलसी बरैया भी चुनाव जीत जाते आसानी से। समीकरणों पे काम होता है। सर, कांग्रेस को अभी चिंतन मनन की जरूरत है या नहीं मध्य प्रदेश में? कांग्रेस को चिंतन मनन की जरूरत है उस लेवल पर, जिस लेवल पर कि आपको शायद पता है या नहीं, मैं नहीं जानता। पहले के टाइम में पुराने लोग जिनकी उम्र 50 साल की हो रही होगी वो तो जानते हैं, पहले खटमल बहुत हुआ करते थे। खटमल जो होती थी तो घर की खाट को लोग धूप में निकाल करके डाल देते थे कि खटमल झड़े और मर जाए। तो वो खटमल पता नहीं कैसे कैसे धीरे धीरे मर गए। खटमल तो मर गए, लेकिन खून चूसने वाले जो थे वो अभी भी बरकरार हैं। बड़े खटमल जिंदा हैं। बड़े खटमल जिंदा हैं। तो जो खून चूसने वाले हैं, जो खून चूसने के पहले से ही आदी रहे हैं, अरे राजघरानों की तासीर रही है। मैं किसी के खिलाफ ऐसा नहीं जाता, लेकिन ये सच्चाई है, राजघरानों की तासीर रही है। भाई भाई को मार देता था सत्ता के लिए, भाई को मार करके राजा बन जाता था, और फिर उसके लिए ढेर सारी कविता लिखी जाती थी कि देखो वो इतने बलशाली राजा है। अरे पहले बल किसको दिखाया? भाई को मारने में, फिर राजा बना। तो ये पहले से ही आया था। अभी भी ये राजघराने के लोग, कोई भी व्यक्ति आगे न बढ़े इस पैतरेबाजी में। जो लोग हैं, एवरेज लोग हैं, उनको राजनीतिक हत्या उनकी कर देते हैं, उनको पीछे ढकेल देते हैं और अपनी मनमानी बनाए रखते हैं। लेकिन बाहुबल ना हो, लेकिन जनमत तो गरीबों के साथ भी होता है, तो फिर उन लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है जो जीत सकते हैं? टिकट उन लोगों को नहीं दी जाती, इसलिए नहीं दी जाती कि राहुल गांधी के दफ्तर को भी राजघरानों के लोग घेर लेते हैं। तो राहुल गांधी को इस बात को समझना पड़ेगा कि देखिए, एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं। जब राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो राजा दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह बोलते हैं कि यदि पैदल चलने से कोई प्रधानमंत्री बनता तो भेड़ बकरी चराने वाले प्रधानमंत्री बन जाते। फिर दूसरी बार उन्होंने बोला, राहुल गांधी कोई बड़े नेता है क्या? वो तो एक सामान्य सांसद है, उनको नेता मानने वाले मूर्ख हैं। इसके बाद भी चूंकि वो राजा के भाई, राजा के बेटे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। औसत कांग्रेसियों पर कार्रवाई हुई, उनको पार्टी से निकाल दिए, उनको नहीं निकाले।
ये पार्टी का हाल है। जो चुनाव में जीतने लायक थे उनको टिकट नहीं दी गई। दिग्विजय सिंह ने पैतरेबाजी चली, जो विधानसभा चुनाव के टाइम में भी चली। बहुत सारे लोगों को कमलनाथ जी से मिलाते रहे, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये है। कमलनाथ जी को भी लगा कि अच्छा आदमी है, वो कमलनाथ जी से जोड़ देते अपने आदमी को, और फिर कमलनाथ जी उसको अपना आदमी समझकर उसके लिए पैरवी करने लग जाते। ये कमलनाथ जी की भूल हुई है, कमलनाथ जी ने यही भूल किया है। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान दूसरी है कि थोड़ी थोड़ी चली, लेकिन मध्य प्रदेश में बिल्कुल ना चली। मध्य प्रदेश में सामंतशाही राजघरानों की दादागिरी राजस्थान से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर है। राजस्थान में आम लोग ज्यादा चुन के आ जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आम लोग जो दिखाई देते हैं वो आम नहीं होते, राजा के इशारे पे चलने वाले होते हैं। इसीलिए यहाँ दिक्कत हो गई। अब जो है जिनको बंटाढार बता दिया लोगों ने, उनको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह किसी को टिकट दिला देते हैं तो टिकट मिलने के बाद सबसे पहले वो बजरंगबली के मंदिर में जाता है वो आदमी, और क्या प्रार्थना करता है बताऊं मैं? वो प्रार्थना करता है, हे भगवान मैं चुनाव जीत जाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे, और दिग्विजय सिंह मेरे चुनाव प्रचार में ना आए, उनको बुद्धि दे दे, क्योंकि अगर वो मेरे चुनाव प्रचार में आ गए तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। दिग्विजय सिंह को चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। अरे ऐसे कैसे चाणक्य हो गए? चाणक्य बहुत महान थे। अच्छा, राहुल गांधी की कमेटी में आपका कितना योगदान है? भाई देखिए, मैं राहुल गांधी की कमेटी में डायरेक्ट रूप से नहीं हूं, ना 2018 में भी था, लेकिन राहुल गांधी के कहीं ना कहीं करीब के सिस्टम से जुड़ा था। इस वजह से 2018 का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव का प्लान मैंने तैयार किया और राहुल गांधी के दफ्तर को दिया, और उस दफ्तर ने पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ के महासचिव थे उनको दिया इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। मध्य प्रदेश में दीपक बाबरिया जी थे, उनको दिया, और इन दोनों नेताओं ने बहुत अच्छे से उसका क्रियान्वयन किया। मध्य प्रदेश में बाबरिया जी भी कुछ कारणों से, गुटबाजी कारण थोड़े ढीले पड़े, इसलिए 45 टिकटें गई। बाकी काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। और बहुत अच्छी बात कि ये महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी नहीं है बाबरिया जी, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं के अभी भी संपर्क में है। पीएल पुनिया जी छत्तीसगढ़ के नेताओं के संपर्क में है। लेकिन उसके बाद जो महासचिव अपने आए सुरजेवाला जी जब तक महासचिव रहे तब तक रहे, उसके बाद में प्रदेश के नेताओं से कोई मतलब नहीं। जितेंद्र सिंह जी को कोई मतलब नहीं। यानी महासचिवों ने धरातल पर जाकर काम नहीं किया, ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है। धरातल पे काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल हार जाएंगे, धरातल पे काम नहीं हुआ। और इस लोकसभा चुनाव में 14 सीटें मेरे प्लानिंग से चलते तो मिलती। मैंने 7 फरवरी का मेरा भाषण सुना जाए, मैंने पहले ही बोला था। तो यदि ये उस अनुरूप टिकट दे देते तो 14 सांसद मध्य प्रदेश से निर्वाचित होते तो देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। तो कम से कम राहुल गांधी जी, सम्माननीय राहुल गांधी जी से मैं ये गुजारिश करता हूं कि ये राजघरानों के सदस्यों को सबको बीजेपी को सौंप दे, या आम व्यक्ति कांग्रेस को स्थापित कर देंगे। आप थे भास्कर राव रोकड़े, जिन्होंने अपनी व्यथा को बताया। उनकी बात पार्टी ने नहीं मानी, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 में मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो, और इसकी सारी जिम्मेदारी आप मानते हैं दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने पहले भी सरकार को नहीं चलने दिया और इस बार भी वो चुनाव हार गए, अपना किला ढह गया। तो ऐसी ही हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारे चश्मे से दुनिया करीब से देखें सिर्फ तोशिबा आई प्लस पर। तोशिबा आई प्लस, पीर गेट, भोपाल, राजा गजक के सामने। और अपनी मन पसंद का चश्मा आज ही बनवाएं सिर्फ 15 मिनट में।